जो से दुकान के आगे लग रहा है, जो लगवा रहे हैं वो हटाएंगे। ये तो एक जिम्मेदारी तो होगी ना, नगर परिषद की व्यवस्था बनाए। शुभ नाम अपना कोई नहीं लगाएगा। आप अपना हटाइए। पहले आप खुद कब्जे करे बैठे, दूसरे को दोष दे रहे हो। पहले खुद ठीक होइए। जो से दुकान के आगे लग रहा है, जो लगवा रहे हैं वो हटाएंगे। ये तो एक जिम्मेदारी तो होगी ना, नगर परिषद की व्यवस्था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाजार की, जहां रेवाड़ी नगर परिषद की टीम आज एक बार फिर बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची और बकायदा लोगों के चालान भी काटे गए और अतिक्रमण भी हटाया गया। पुलिस की मौजूदगी में नगर परिषद की टीम ने बाजार में जगह जगह अतिक्रमण हटाया, जिससे कहें कि पूरा बाजार खुला खुला नजर आया और रेहड़ी वालों में और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया कि किस तरीके से नगर परिषद की टीम पुलिस के साथ वहां पर पहुंची। और जब लगातार ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभियान बकायदा चलाया जा रहा है नगर परिषद की ओर से, अतिक्रमण हटाओ अभियान, लेकिन हकीकत में कहें तो ये अभियान अभी फीका ही नजर आ रहा है, क्योंकि नगर परिषद व्यवस्था बनाने के नाम पर पूरी तरीके से फेल है। भले ही अतिक्रमण हटाया जा रहा हो, रेडियो को हटाया जा रहा हो, लेकिन बाजार में जब व्यवस्था बनाने की बात आती है तो नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी न केवल चुप्पी साध लेते हैं, अपितु कैमरा देखते ही भाग भी लेते हैं। जनाब, एक क्या अतिक्रमण हटाया? क्या हाँ, अतिक्रमण हटवा रहे हैं जी। ये अच्छा, कहाँ का पूरे बाजार का? कहाँ पूरा बाजार का, जो भी शहर में जिस जगह होगा सभी जगह का अतिक्रमण हटवाएंगे। अच्छा, क्या क्या है उसमें अतिक्रमण में? अवैध कब्जे हैं या रेडी? जो फुटपाथ पे रेडियां हैं, अवैध सामान रख रखा है, वो सभी हटवा रहे हैं। देखिए, बाजार में आप ये देखिए 4 पहिए के वाहनों की एंट्री है। इनको रोकने के ये लिए ट्रैफिक पुलिस का ही है जी, हमारे पास नहीं है इसका कोई। लेकिन बाजार में अतिक्रमण तो इन्हीं से हो रहा है सबसे। वो फिर 4 पहिए के वाहन बाजार में वो घुस तो जाएंगे। वो ट्रैफिक पुलिस वाले ही बताएंगे, हम नहीं बता सकते उसका। हमारा है अवैध सामान जो रखा है वो हटवाने का। अच्छा, हाँ जी। मतलब बाजार में 4 पहिए वाहनों की एंट्री लगातार है। ये मेरे को नहीं पता जी, ये आप जिससे पूछो जो रखवा रहे हैं। जो से दुकान के आगे लग रहा है, जो लगवा रहे हैं वो हटाएंगे। ये तो एक जिम्मेदारी तो होगी ना, नगर परिषद की व्यवस्था बनाए। शुभ नाम अपना? ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये नगर परिषद के अधिकारी, क्या नाम था इनका भैया? नाम तो नहीं मालूम इनका क्या नाम है। ये नगर परिषद के अधिकारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अतिक्रमण। और ये देखिए 4 पहियों के वाहनों की एंट्री। आप बाजार में इतना आप ये बताइए, आप क्या कहेंगे? बाजार में 4 पहियों के वाहनों की एंट्री, ई रिक्शा तमाम हो रहे हैं। सब पे बैन लगाओ। फिर दुकान के अंदर सामान पड़ा उठा के ले जाके, अभी हमारी सामान उठा के ले गए। बोलो, कोई तो कहने वाला नहीं है जी। तो ये व्यवस्था बना रही है कोई? व्यवस्था कुछ नहीं व्यवस्था है जी, सब अंधेर नगरी है तो जी। किस लिए कर रहे हैं ये? बस इनकी यही जाने जी, कुछ नहीं कह सकते जी। आते हैं, रोप दिखाते पुलिस वाले। बताइए, ये अतिक्रमण हटा रहे हैं और ये 4 पहियों की वैन एंट्री बाजार के अंदर खुले। बाबूजी, एंट्री नहीं है, हमारी दुकानों के आगे खड़ी कर जाते हैं। 8-8 घंटे तक खड़ी रहती है। कहते हैं तो कहते हैं तुम्हारे बाप की जगह है। उल्टा सबसे बड़ी परेशानी हमें ये है। अभी 4 पहिए के वाहन तो बाजार में खुले हम घुस रहे हैं, इनको रोकने के लिए तो बाबूजी हम क्या करें बताओ? ये तो प्रशासन ही रोक सकते हैं ना, हम तो नहीं रोक सकते ना इसको। और वो गालियां बकते हमें, खड़ी कर दी, बताओ क्या करोगे तुम? तुम्हारे बाप की जगह है, ये है वो है। खड़ी कर जाते हैं। तो आप क्या लगते हो, जायज काम नगर परिषद कर रही है अतिक्रमण हटा के? ना जायज नहीं, अतिक्रमण हटाना जायज है, लेकिन दुकानदारों की समस्या का समाधान भी तो होना। समस्या क्या है दुकानदारों की? भाई लोग आते हैं, गाड़ी खड़ी कर जाते हैं दुकानों के आगे। आदमी क्या करेगा? अपना व्हीकल खड़ा करेगा या अपने को दुकान को आगे बढ़ाएगा? और क्या समाधान है दुकानदार? आपकी भी दुकान का सामान हटा है? हाँ, हटाए ना। जब अभी दिवाली के ऊपर सीआई स्टाफ का गाड़ी खड़ी करके चला गया, उसको कहा था तुम बुला लो, किसको बुलाना है? सीआई स्टाफ का बिल्कुल दुकान के आगे लगा के चला गया गाड़ी। और कोई चौकी में हमने इन्फॉर्मेशन दी, चौकी वाला ने कुछ किया नहीं। तो रेडिया हटाई है या क्या करा है? ये दुकानों के आगे सामान उठा दे, जबकि दुकान के ऊपर वो ही नहीं है। और ये गाड़ियाँ गाड़ी को रोकने सबसे पहले तो गाड़ी रुकेगी तो अपना वो हो जाएगा। दुकानदार क्यों सामान लगा? दुकानदार इसलिए लगाता है कि उसके आगे गाड़ियाँ खड़ी करके चल जाते हैं। कस्टमर आएगा कहाँ से? पहले उन गाड़ियों को रोके वहाँ। ये तो प्रशासन जो काम करने को वो तो करता नहीं है, तो आज से दुकानदार को परेशान कर रहा है। तो सुना आपने, सबसे बड़ी बात है व्यवस्था बनाने की, लेकिन जैसे व्यवस्था बनाने की जय साहब से बात की, वो कैमरा छोड़ करके चल दिए। जो से दुकान के आगे लग रहा है, जो लगवा रहे हैं वो हटाएंगे। ये तो एक जिम्मेदारी तो होगी ना, नगर परिषद की व्यवस्था।
लेकिन सवाल बड़ा है कि जब बाजार के अंदर 4 पहिया वाहनों की एंट्री खुलेआम हो रही है, उसको हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस आएगी और अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद आएगी। लेकिन सवाल ये है, बिजली के पोल हैं, टेलीफोन के खंभे हैं, ये लगे हुए हैं जिनकी आड़ में अतिक्रमण होता है और अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नगर परिषद के पास नहीं है। आप भी बाजार के यहीं के हैं? हाँ जी, मेरी दुकान है। आपको लगता है 4 पहिए वाहनों की जो एंट्री बाजार में खुलेआम है उसको रोकना चाहिए? सर ऐसा है, सबकी फ़ोटो खींच के एसपी साहब को भेजनी चाहिए इमीडिएटली और उनका चालान होना चाहिए। सब तो जरूरत ही नहीं है। नगर परिषद कहती है ना, नगर परिषद का ये काम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का काम है। इन सब की फ़ोटो खींच के, तो पुलिस तो खुद उन्हीं के साथ ही घूम रही है। ये बात अलग है, के साथ भी तो पुलिस आई रही सर है। कोई ज़रूरत ही नहीं है। जितने भी खड़ी है गाड़ियाँ, उनकी फ़ोटो खींचो, इससे पता लगेगा कि जो है एसपी ट्रैफिक पुलिस कितना कर रही है। मोती चौक व्यापार संगठन का प्रधान भी रहा हूँ। ये बताइए, ये नगर परिषद अतिक्रमण हटा रही है, किस तरीके से देखते हैं सभी? ये आवश्यक है, होना चाहिए। अतिक्रमण के कारण बाजार का नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। 4 पहिए के वाहनों की, ई रिक्शाओं की एंट्री, आपको लगता है जब ये जैसे देखिए अभी हटाई और यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो गई, ये आपको लगता है कि इनको भी रोकना चाहिए या इनके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है कि 4 पहिए के वाहन बाजार में? हम कई बार मांग कर चुके हैं SHO साहब से, SP साहब से, कि यहाँ कोई जैसे मोती चौक पर एक चौकी बना रखी है, लेकिन वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है। कोई राइडर की व्यवस्था ऐसी हो, जो ऐसी गाड़ियाँ हों तो इनकी पार्किंग वालों को या तो उनको गाइड करें या फिर उन्हें उनका चालान करें, ताकि बाज़ार में इस तरह बिना बात के जाम ना लगा रहे गाड़ियों का। नहीं तो अब देखिए, चौड़ा हो गया बाजार, 4 पहिए के वाहन घुसेंगे, उससे भी तो जाम लगेगा ना। उनको तो मेन रोकना जरूरी है बाजार, हाँ, दुकानों के आगे खड़े कर जाते हैं लोग। बिल्कुल खड़े कर जाते हैं, जो कहते हैं 2 मिनट के लिए, और पूरा दिन नहीं आते। उसके बाद दुकानदार बेचारा झीकता रह जाता है। तो व्यवस्था बन पाएगी नगर उसके लिए नगर परिषद तो नहीं, उसके लिए शायद हरियाणा पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, जो राइडर हो उनको टोकते रहें या उनका चालान करते हैं। नुकसान तो आप दुकानदारों का ही है ना। नुकसान नगर परिषद तो अतिक्रमण हटाएगी, 4 पहिए के वाहन घुसेंगे, बाजार, हाँ जी, 10 बनी रहेगी ना। बिल्कुल। फिर आपको क्या लगता है, क्या हम अपने संगठन की ओर से पुलिस महकमा से करेंगे कि भाई आप इसके जो वाहन खड़े होते हैं उनको अपना खड़ा होने दें, ऐसा प्रयास करें। अन्यथा कुछ भी नहीं हो रहा। इस तरह से जो ये आते हैं ट्रैक्टर लेकर के और पुलिस को लेकर के, ज़्यादातर दुकानदार अपना सामान अंदर डाल लेते हैं देख करके, रेहड़ी वाले इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। तो ये कोई व्यवस्था नहीं है, इसका कोई परमानेंट इलाज होना चाहिए। चालान तो वो लोग काट रहे हैं लगातार। चालान से क्या फ़र्क पड़ता है? एक दिन में 10-12 हज़ार रुपये के चालान कटते हैं। चालान कटें तो लाखों रुपए के कटने चाहिए। तो आपको लगता है रेवाड़ी शहर चाहता है व्यवस्था बने बाजार के अंदर? प्रशासन चाहता है व्यवस्था बने? बाजार चाहता है व्यवस्था बने। बाजार में इन्होंने, मेरे बाजार की मैं आपको बताता हूँ, 2 फुट का तखत अलाउड कर रखा है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, किसी ने 2.5 फुट का लगा रखा है, किसी ने 3 फुट का लगा रखा है, किसी ने 4 फुट का लगा रखा है। मैं तो अगर आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर परिषद को सबसे पहले सुबह सुबह ये चेक करने चाहिए कि जिसके भी 2 फुट से ज़्यादा तखत हैं, या जहाँ पर आपने पीली पट्टी बनाई हुई है 3 फुट 4 फुट जितना भी अलाउ कर रखा है, उससे ज़्यादा जो अलाउ, जितनी आपने अनुमति तखत की दे रखी है 2 फुट की, उससे ज़्यादा जितने भी तखत हैं उन सब के चालान काटे जाएं और उन तख्तों को ले जाएं। बाजार में 4 पहियों के वाहन जो लगातार घुसते हैं, ई रिक्शा घुसते हैं सैकड़ों की संख्या। देखो, बाजार को पार्किंग बना दिया पूरी तरीके से, 4 पहिए के वाहन लेके लोग आने लग गए। देखो, उनके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है अतिक्रमण हटाने की आड़ में। देखो, ई रिक्शा वगैरह तो आना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है जो 4 पहिए वाली बात है, मेरे बाज़ार में मैं समझता हूँ कि पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पीछे हमारे तकिया सराय है, वहाँ पर 50 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। हम दुकानदार लोग भी अपने व्हीकल वहीं खड़े करके आते हैं ताकि कस्टमर अपना व्हीकल खड़ा कर ले, क्योंकि कस्टमर तो व्हीकल लेके आएगा। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कस्टमर पैदल चल के आएगा, वो कोई ना कोई व्हीकल लेके जरूर आएगा। 4 पहियों के वाहन रोकने चाहिए आपको बाजार? 4 पहियों के जो लेकर के आते हैं, स्कॉर्पियो वगैरह, 4 ट्रांसपोर्ट की गाड़ी होगी लगातार। देखो, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी तो अगर नहीं आएगी तो व्यापार चरमरा जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो माल देकर जाएगा। अब ये जो टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं कि भाई सुबह 8 बजे से पहले नहीं आएंगे और 8 बजे के बाद आएंगे, तो ये माल कहाँ डाल के जाएंगे? और पीछे से अगर चोरी चकारी कोई हो जाती है तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? लेकिन जो मेरे कस्टमर भाई आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, उनसे यही दरख्वास्त है कि वो जहाँ पर भी उनको पार्किंग बाज़ार से थोड़ी दूर मिलती है वहीं खड़ी कर दें और आराम से बाज़ार से सामान लेकर के जाएं।